Hello students, here I am with the video of exercise 5.1. फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आई होप कि आप सबने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी इस चैप्टर की। अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है तो उसे भी देख लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इन सभी एंगल्स के क्या फाइंड करने हैं? कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको ये दे रखा है 20 डिग्री, 63, 57, इन तीनों में आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। तो आपको ध्यान है ना फॉर्मूला हमें क्या लगाना है? जब कॉम्प्लीमेंट दो, एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही फॉर्मूला था, एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 90। तो नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशंस। फर्स्ट पार्ट देखो 20 डिग्री का निकालना है। सपोज कर लेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब एंगल कितना है? 20 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट x, दोनों का प्लस किसके इक्वल होगा? 90 के। x की वैल्यू निकालनी है, 20 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे, माइनस के, 90 में से 20 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 70। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ 20 डिग्री कितना आया? 70 डिग्री। नेक्स्ट में आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 डिग्री। तो सपोज कर लेंगे लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 63 कितना है? x। अब एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट, एंगल 63 प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट x, दोनों का टोटल कितना आ गया? 90। क्योंकि एंगल और इसका कॉम्प्लीमेंट का सम कितना होता है? 90 होता है। x की वैल्यू निकालनी है। अब आपको 63 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, तो x हो जाएगा 90 माइनस 63, तो ये कितना आ गया? 27 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही अब आपको यहाँ पर थर्ड पार्ट में फाइंड करना है 57 का कॉम्प्लीमेंट। लेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ 57 कितना हो जाएगा? x। 57 प्लस x, एंगल प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो जाएगा? 90। x फाइंड करना है, 57 प्लस के, राइट में जाएंगे, माइनस के, 90 में से 57 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 33। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। आपको इनके सप्लीमेंट फाइंड करने हैं। आपको पता है एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होता है? 180, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का प्लस कितना होता है? 180 होता है। तो अब यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको 105 का निकालना है, फिर 87 का, फिर 154 का। देखो अब जैसे हमारे पास है फर्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन का, हमें सप्लीमेंट फाइंड करना है किसका? एंगल 105 का। सपोज कर लेंगे लेट सप्लीमेंट ऑफ एंगल 105 कितना है हमारे पास? x हो जाएगा। नाउ एंगल प्लस इसका कॉम्प्लीमेंट, एंगल 105 प्लस कॉम्प्लीमेंट x, दोनों का प्लस कितना हो जाएगा? 180। x फाइंड करना, 105 प्लस के, राइट में जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, 180 में से 105 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 75 डिग्री। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में 87 का कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट फाइंड करना है। तो सपोज कर लेंगे लेट सप्लीमेंट ऑफ 87 कितना है? x। नाउ एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट, एंगल 87 है, सप्लीमेंट इसका x है, दोनों का प्लस कितना दे रखा है? 180। x फाइंड करना है, 87 प्लस के, राइट में जाएंगे, माइनस के, तो 180 में से 87 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 93। तो सप्लीमेंट ऑफ 87 कितना आया? 93। थर्ड पार्ट में आपको सप्लीमेंट फाइंड करना है 154 का। सपोज करेंगे लेट सप्लीमेंट ऑफ 154 कितना है? x। अब एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट, एंगल 154 प्लस सप्लीमेंट कितना माना हमने इसका? x इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 180। x की वैल्यू निकालनी है, 154 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे, माइनस के, 180 में से जब 154 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 डिग्री। क्लियर?
Now let's come to question number 3. Identify which of the following pairs are complementary and which are supplementary. आपको पता है जिन एंगल का प्लस 90 होगा, कौन से एंगल होंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जिन एंगल का प्लस 180 आएगा वो कौन से होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स, पता है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको ये दो एंगल्स गिवन है, जैसे इसमें 65 और 115, इन दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करके देख लेंगे। जब प्लस करेंगे तो आपके पास अगर 90 आता है तो ये कौन से एंगल होंगे कॉम्प्लीमेंट्री, और 180 आता है तो कौन से एंगल होंगे ये सप्लीमेंट्री। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशंस। थर्ड क्वेश्चन देखो कैसे। फर्स्ट पार्ट में आपको एंगल्स गिवन है 65 और 115, एक को आपने एक्स सपोज कर लिया, एक को वाई, दोनों को प्लस करेंगे हम, एक्स प्लस वाई को 65 प्लस 115 प्लस करके कितना आया 180। जब सम 180 आ गया तो कौन से एंगल हो जाएंगे ये सप्लीमेंट्री एंगल्स। सो एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। सेकंड में आपको देखें 63 और 27, एक एक्स हो जाएगा और एक वाई, एक्स प्लस वाई कितना होगा, दोनों को प्लस करेंगे 63 और 27 को तो एक्स प्लस वाई आ जाएगा 90। जब दोनों का प्लस 90 आ गया सो एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में भी एक्स की वैल्यू 112, वाई की वैल्यू 68, दोनों को प्लस किया कितना आ जाएगा एक्स प्लस वाई 180। जब प्लस 180 आ गया तो दैट मीन्स दे आर दिस सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे फोर्थ पार्ट में आपको एंगल्स हैं 130 और 50 डिग्री, वही एक्स प्लस वाई निकाल देंगे हम 130 प्लस 50, दोनों का प्लस 180 आ गया, दैट मीन्स एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। नेक्स्ट में एक्स 45, वाई भी 45 दे रखा है, दोनों को प्लस करेंगे एक्स प्लस वाई, दोनों का प्लस 90 आ गया, दैट मीन्स एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। लास्ट पार्ट में आपके पास x की वैल्यू 80, y की वैल्यू 10 गिवन है। x प्लस वाई, जब आप x प्लस वाई की वैल्यू निकालेंगे तो 80 प्लस 10 सॉल्व करके 90 आ जाएगा, तो x एंड y कैसे एंगल्स हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम क्योंकि 90 आ गया। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द एंगल विच इज़ इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब जो एंगल है वो किसके इक्वल है, इसके कॉम्प्लीमेंट के। दोनों की वैल्यू क्या है सेम दे रखी है, तो आपको वो एंगल निकालना जो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट इक्वल हो। तो देखो लेट्स कम टू सॉल्यूशन। आपको क्या दे रखा है गिवन दैट एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट, दोनों इक्वल दे रखे हैं। सपोज कर लेंगे हम दोनों क्या हैं x हैं आपके पास। अब आपको पता है एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट दोनों किसके इक्वल होते हैं, जब सब कॉम्प्लीमेंट गिवन हो तो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट मिला के दोनों किसके इक्वल होते हैं 90 के। एंगल x है, कॉम्प्लीमेंट भी x है, दोनों का प्लस किसके इक्वल हो गया 90 के, x प्लस x 2x इज इक्वल टू 90। x फाइंड करने 2 मल्टीप्लाई में है, राइट में जाएंगे डिवाइड में, 90 को जब 2 से आप रिड्यूस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो आप देख सकते हैं अगर एक एंगल 45 है आप उसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, जैसे 90 माइनस 45, किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, उस एंगल को 90 में से माइनस कर देते हैं, माइनस करोगे तो कितना आएगा 45। माइनस क्यों किया, ये देखो माइनस इसलिए किया मैंने, आपको पता है क्या कि एंगल प्लस कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है 90 होता है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है तो 90 तो ऑलरेडी है, एंगल प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के, तो कॉम्प्लीमेंट का सीधा फॉर्मूला होता है 90 माइनस एंगल। ठीक है, तो 90 माइनस एंगल कितना आ गया आपके पास 45,
दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 45। दैट मीन्स एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट दोनों क्या आ गए सेम। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। वो एंगल निकालो जो उसके सप्लीमेंट के इक्वल हो। मतलब एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों क्या दे रखे हैं इक्वल। जैसे फोर्थ क्वेश्चन कह रहा सेम वैसे देखो। गिवन दैट एंगल इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। जो एंगल है वो किसके इक्वल है इसके सप्लीमेंट के। और दोनों को हमने सपोज कर लिया दोनों क्या है एक्स। अब आपको पता है एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट दोनों का प्लस कितना होता है 180। एंगल एक्स है सप्लीमेंट भी एक्स है और दोनों का प्लस कितना है 180। एक्स और एक्स 2x इज इक्वल टू 180। एक्स की वैल्यू निकालनी है 2 मल्टीप्लाई में, राइट में जाएंगे डिवाइड में, सॉल्व करके एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 90। और सच में ही देखो आपको पता है एंगल प्लस इट्स सप्लीमेंट किसके इक्वल होता है 180। अगर आपको सप्लीमेंट निकालना हो तो आप कैसे निकालोगे 180 माइनस एंगल। तो 180 माइनस एंगल कितना दे रखा है 90 आया था आपके पास। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा सप्लीमेंट भी 90। तो मतलब 90 ऐसा है जब उस एंगल और उसका सप्लीमेंट दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। इफ इन द गिवन फिगर एंगल 1 and 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल 1 और 2 दोनों कैसे हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब ये फिगर देखिए 1 और 2 का प्लस कितना है आपके पास 180 है। इफ 1 इज डिक्रीज व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट द बोथ एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। अगर एक को कम कर दिया जाए एंगल 1 को तो 2 में कितना चेंज करें ताकि दोनों का प्लस तो 180 रहे। ये देखो ये है एंगल 180 का है। अभी आपके पास एंगल 1 ये है ठीक है। अगर एंगल 1 को कम कर दें ये कर दिया, ये हमने छोटा सा हो गया अब एंगल 1। पहले ये इतना बड़ा है एंगल 1, अगर हमने इसको छोटा कर दिया तो आप देख रहे हैं इधर वाला एंगल क्या हो गया एंगल 2 बड़ा हो गया। बड़ा होगा ना। अगर हम इस एंगल को और छोटा कर दें एंगल 1 को ये कर दिया हमने, ये एंगल 1 है तो आप देखेंगे 2 और बड़ा हो गया हो जाएगा। तो जितना 1 को कम करते जाएंगे उतना 2 क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि टोटल तो आपका क्या रहना है 180 ही रहना है। ये लाइन तो आपकी चेंज होनी ही नहीं है ठीक है। ये लाइन आप कितनी भी चेंज कर सकते हैं। एंगल 1 इतना भी हो सकता है तो 2 इतना हो जाएगा। एंगल 1 को अगर और छोटा कर दें तो 2 और बड़ा हो जाएगा। तो मतलब जितना एंगल 1 को छोटा करेंगे उतना बड़ा। ये तो फिगर से था। और भी आपको पता है कि देखो इसने कहा कि दोनों एंगल कैसे रहने चाहिए सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस क्या होता है 180। अगर मान लो मैं कोई भी एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एंगल 70 का है जो एंगल 1 है और जो एंगल 2 है वो आपके पास कितने का है 110। तो आपको पता है दोनों को प्लस करेंगे तो 1 और 2 को तो कितना आएगा 180 सप्लीमेंट्री है। अब अगर मैं एंगल 1 को डिक्रीज मतलब कम कर दूँ, सपोज कर लो मैंने एंगल 1 को 50 कर दिया तो एंगल 2 कितना होना चाहिए क्योंकि 1 + 2 है वो तो कितना रहेगा 180 रहेगा। 1 की वैल्यू 50 है +2 = 180। और अगर हम एंगल 2 निकालें तो 180 - 50 सॉल्व करके कितना आएगा 130 ये आएगा। दैट मीन्स 2 जो एंगल 110 का था वो कितने का हो गया 130 का। कितना इंक्रीज हुआ 20। आप देख रहे हैं जितना मैंने यहाँ डिक्रीज किया था यहाँ 70 से 50 आया, जितना यहाँ कम किया उतना ही यहाँ पर क्या हुआ इंक्रीज हो गया। तो अब ये देखो कैसे करेंगे। गिवन दैट एंगल 1 + 2 इज 180। आपको ये दे रखा है कि 1 और 2 है जो उन दोनों का प्लस कितना है 180 है ठीक है। दोनों का प्लस आपको 180 गिवन है। तो अब देखो आप एक बार इसको एक सेकंड,
ये रहे आपके एंगल 1 + 2 180। अब जैसे यहाँ पर मैंने ये एग्जांपल लिया है 80 + 100 180 हैं। अगर मैं इस 80 की जगह ये कर दिया 70 और 100, तो मुझे कितना करना पड़ेगा 100 की जगह, ताकि दोनों का प्लस 180 आए, तो मुझे 100 की जगह 110 करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं जितने अमाउंट से मैंने 80 को कम किया उतने अमाउंट से मैंने 100 को इंक्रीज़ किया। ठीक है, ये तो एक रफली एग्जांपल था। तो आपको आंसर क्या करना है, इफ़ 1 इज़ डिक्रीज दैन 2 शुड बी इंक्रीज। अगर एक को कम कर रहे हैं तो दूसरे को हम इंक्रीज करेंगे बाय सेम अमाउंट या सेम डिग्री टू रिमेन सप्लीमेंट्री, ताकि वो सप्लीमेंट्री रहें। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7। कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री, मतलब 2 एंगल हैं उनका प्लस सप्लीमेंट्री मतलब 180 हो सकता है। इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ऑब्ट्यूस और राइट, तीनों के लिए आपको बताना। देखो कैसे, अब हमारे पास है, फर्स्ट हम लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, विच आर द लेस देन 90, जो 90 से क्या होंगे, छोटे होंगे, वो क्या होते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट में इसने एग्जांपल लिया, जैसे 90 से जस्ट छोटा हमने 89 ले लिया। ठीक है, अब दोनों एंगल एक्यूट हैं, मतलब दोनों ही हमने 89 ले लिए, तो दोनों को प्लस करके कितना आ गया 178। क्या सप्लीमेंट्री आया? नहीं आया ना। तो यहाँ पर क्या होगा, दे आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल्स। आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, आपको तो सीधा ये बताना है पॉसिबल है या नहीं, लेकिन एग्जांपल से आप कर सकते हैं। जैसे 90 से जस्ट छोटा नंबर 89.9, दोनों एंगल सपोज कर लो एक्यूट एंगल आपने 89.9 के लिए, इनको प्लस करेंगे 179.8, मतलब 180 के नहीं आए ना हमारे पास 180 के। दैट मीन्स इट इज़ नॉट पॉसिबल कि अगर दोनों एक्यूट हैं और वो सप्लीमेंट्री बना दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। फिर ये कहता है अगर दोनों ऑब्ट्यूस हों, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, ग्रेटर देन 90 से बड़े। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल ले लिया, सपोज करो 90 से बड़े 91 ले लिए, दोनों 91 ले लिए, दोनों ऑब्ट्यूस हैं। ठीक है, तो अब दोनों को ले लिया आपने, दोनों को प्लस करोगे कितना है 182। क्या सप्लीमेंट्री आए? नहीं आए ना। एक एग्जांपल हम वही वाला ले सकते हैं, 90 से जस्ट बड़ा नंबर 90.1, तो दोनों एंगल 90.1, दोनों को ऐड करोगे 180.2। क्या सप्लीमेंट्री एंगल्स आए आपके पास? नहीं ना। तो क्या लिखेंगे इसमें भी, नॉट पॉसिबल। थर्ड आपको प्रूफ करना है इसमें कि राइट एंगल के लिए, मतलब दोनों ही राइट एंगल हो। राइट एंगल क्या होते हैं 90 का, तो अब आपको पता है 90 + 90 करेंगे तो क्या आएगा 180। दैट मीन्स दीज आर दी सप्लीमेंट्री एंगल्स, यही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, यस पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री। एक एंगल है जो 45 से बड़ा है, कुछ भी ले सकते हैं 45 से बड़ा, 46, 45.5 समथिंग, कुछ भी। एक एंगल 45 से बड़ा है, इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 या लेस देन 45। तो ये कहता है उस एंगल का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आएगा हम निकालेंगे वो क्या होगा, 45 से एक बड़ा, इक्वल या छोटा। तो कोई भी एक एग्जांपल लेके आप इसको बता सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू सॉल्यूशन। देखो ये जैसे अब हमने किया, लेट हमने सपोज कर लिया एंगल कितना है 46। ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मान लिया हमने x है। तो आपको पता है एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कितना होगा 90। x की वैल्यू निकालनी है, 46 प्लस के हम आ जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, और दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 44। दैट मीन्स जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया
वो क्या आ गया 45 से छोटा। समझ आया आपको? कुछ भी ले सकते हो आप, 45 से बड़ा आप कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मैंने 46 लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने 45.1 ले लिया, ठीक है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, मान लो x, तो दोनों का प्लस कितना होगा 90। x की वैल्यू कैसे आएगी 90 माइनस 45.1, और दोनों को जब आप माइनस करेंगे, कैरी लेना पड़ेगा आपको, 0.9 44.9। देखो इन केस इसमें भी क्या आया, जो सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया, जो आपके x की वैल्यू आई कॉम्प्लीमेंट्री की, वो क्या आई 45 से छोटी। तो यही लिखेंगे लेट एंगल, आपने कुछ भी सपोज कर लेना 46, 47 कुछ भी। इस कॉम्प्लीमेंट सपोज कर लेंगे, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट कितना है x है, एंगल प्लस इट्स कॉम्प्लीमेंट दोनों का प्लस कितना होगा 90। x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 माइनस 46, सॉल्व करके 44। So if the angle is greater than 45 then its complement is less than 45। अगर एंगल कॉम्प्लीमेंट का जो एंगल है वो बड़ा है आपके पास 45 से, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होगा छोटा। क्वेश्चन नंबर 9, इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये आपको फिगर गिवन है, इसमें आपको बताना है फर्स्ट पार्ट में इज 1 एडजेसेंट टू 2। देखो आप एक बार वैसे इस फिगर में देखते हैं, हम 1 और 2 को एडजेसेंट बताना है। देखो अगर मैं इस फिगर को यहाँ पर ऐसे बना लूँ, एक सेकेंड, कुछ ऐसे है ना, ये AOCE, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, यही है आपके पास, आपको यही दिखाने हैं 1 और 2 एडजेसेंट है या नहीं। अब 1 को कौन सी ला रही है लाइन AOC, ये है वर्टेक्स क्या है 1 के लिए O, और 2 एंगल बन रहा है आपके पास COE से, वर्टेक्स क्या है इसमें भी O, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स तो हो गया O। और क्या चाहिए होती है एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन आर्म AOC, इसमें 2 आर्म है AO और OC। एंगल 2 मतलब COE, इसमें भी 2 आर्म है ये और ये। तो अब आप देख रहे हैं ये जो OC आर्म है वो दोनों में क्या आई कॉमन आई, ठीक है। तो अब ये 2 प्रॉपर्टीज़ तो हमारे पास सेटिस्फाइड कर गई। थर्ड प्रॉपर्टी अभी हमें देखनी है कि थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाइड कर रही है या नहीं। अब वो कैसे देखेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी, नॉन कॉमन साइड ऑन नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, मतलब जो कॉमन साइड थी वो क्या थी OC, तो जो नॉन कॉमन है वो एक तो OC के इधर होनी चाहिए, ये रही, एक OC के इधर ये रही, मतलब तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रही है। तो ये क्या हो जाएंगी, यस। देखो कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन आपको दिखाया गया है, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखो कॉमन आर्म क्या है, दोनों के कॉमन वर्टेक्स क्या है, ये है आपके एंगल, ये O है, तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स क्या है O, कॉमन आर्म दोनों में OC है, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है OA और OE। तो तीनों कंडीशन जब फुलफिल कर रहा है दैट मीन्स एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट, इज एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE। एक बार बनाऊँ मैं, AOCE, इसे कौन से एंगल बोले AOC, ये रहा, इसका वर्टेक्स क्या है O, तो दोनों कॉमन वर्टेक्स O हो गया। दूसरा है AOE, इसमें भी वर्टेक्स क्या है O, तो वर्टेक्स तो दोनों में कॉमन हुआ हमारे पास। फिर हम चेक करते हैं कॉमन साइड, कॉमन आर्म AOC, इसमें OA और OC है। दूसरा एंगल है AOE, ये इससे और इससे बन रहा है, तो आप देख रहे हैं जो OA है वो दोनों में क्या आ गई आपकी साइड कॉमन आ गई,
तो दैट मीन्स दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स भी है और कॉमन आर्म कौन सी है, ओ ए, ये है कॉमन आर्म ओ ए थी। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या चेक करनी है कि नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। अब देखो ए ओ सी की भी आर्म नॉन कॉमन इधर है, ए ओ ई की भी इधर है, दोनों की एक ही साइड है ना, एक इधर होनी चाहिए थी, नहीं है, तो दैट मीन्स तो ये एडजेसेंट नहीं होंगे। देखो सॉल्यूशन ये दे रखा है सॉल्यूशन में आपको, क्या ए ओ सी नॉट एडजेसेंट टू ए ओ ई, यहाँ पर भी अलग से बनाकर दिखाए हैं आपको एंगल्स ये, क्योंकि दोनों में कॉमन वर्टेक्स तो है, ए ओ सी और ए ओ ई में दोनों में कॉमन वर्टेक्स क्या है, ओ, दोनों की कॉमन आर्म भी क्या है, ओ ए है, कॉमन आर्म थी, बट नॉन कॉमन साइड नहीं है, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। क्लियर? नाउ लेट्स कम टू पार्ट 3। थर्ड पार्ट इसका, डू सी ओ ई एंड ई ओ डी फॉर्म ए लीनियर पेयर। एक बार बनाऊँ मैं फिगर, सी ओ ई आपका ये है, ये बना दिया मैंने सी ओ ई, जिसमें एंगल कौन सा आ रहा है, 2। अब उसके बाद कौन सा है, ई ओ डी, ई ओ डी ऐसे, ई ओ डी ये रहा, ये वाला आ रहा है इसके अंदर हमारे पास, ठीक है, एक सेकेंड, सी ओ ई ये था, और ई ओ डी आपका ये वाला है, तो एक एंगल 2, और इसमें ई ओ डी में आपके बीच में भी लाइन दे रखी है, ये आ रहे हैं एंगल 3 और एंगल 4। आप देख रहे हैं सी ओ ई और ई ओ डी, तो देखो आप स्ट्रेट लाइन बन रही है ना इनसे मिलके, तो दैट मीन्स जब स्ट्रेट लाइन बन रही है तो ये कौन से एंगल होंगे, लीनियर पेयर। समझाए, लीनियर पेयर क्या होते हैं, जो एक स्ट्रेट लाइन पे बनती हैं, तो आपके पास यहाँ पर यही तो बन रही है सी ओ ई और दूसरा ई ओ डी, ये दोनों मिलकर ये पूरी स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं एंगल, तो दैट मीन्स ये कौन से हो जाएंगे, लीनियर पेयर, तो यस। नेक्स्ट है बी ओ डी एंड डी ओ ए आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स इनका प्लस कितना है, 180। देखें हम कैसे, बी ओ डी और दूसरा है डी ओ ए। अब देख रहे हैं आप दोनों मिलके कौन से एंगल बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो दैट मीन्स तो लीनियर पेयर का प्लस कितना होता है आपके पास, 180 होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये पॉसिबल, यस, बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। ठीक है, नेक्स्ट 5th पार्ट है आपके पास, इज़ 1 वर्टिकली अपोजिट टू 4। देखो भाई ये लाइन्स इंटरसेक्टिंग लाइन है ये इंटरसेक्टिंग लाइन में यहाँ 1 आ रहा है और इसके सामने यहाँ 4 आ रहा है, जब ये एंगल होते कौन से हैं, वर्टिकली अपोजिट तो होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यस, दीज आर वर्टिकली अपोजिट। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। अब देखते हैं एक बार, यही थी इंटरसेक्टिंग लाइन, यहाँ 5 यहाँ है, तो इसके सामने इधर बनेगा, इधर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, लेकिन इधर तो 2 और 3, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 + 3, या इसका नाम दें तो सी ओ बी। ठीक है, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट क्या हुआ, सी ओ बी। समझ आया? देखो क्या था, दोबारा बता देती हूँ। एंगल ये व्हाट इज़ द वर्टिकली अपोजिट एंगल ऑफ 5। वर्टिकली अपोजिट आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स में बनते हैं, ये मैंने इंटरसेक्टिंग लाइन बना दी। 5 का बताना है, 5 जब क्रॉस की इधर है तो इधर वाला होगा इसका अपोजिट, और इधर में आप देख रहे हैं कि 2 और 3 दोनों आ रहे हैं, तो 5 किसके इक्वल होगा, 2 + 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और ये इसका नाम अगर दें तो ये किस पॉइंट से बना है, सी ओ पी। ठीक है, तो आप सी ओ बी भी लिख सकते हो या 2 + 3 भी इसको लिख सकते हैं। ये एंगल 5 इज़ वर्टिकली अपोजिट टू सी 2 + 3, और या फिर एंगल सी ओ पी कर लोगे। ये जो फिगर साइड में बनाई हैं आपकी, ये सब वैसे रफली बना रखी हैं आपको सिखाने के लिए, मैंने अभी आपको स्क्रीन पर सिखा दी है, वही चीज़ यहाँ बना रखी है, एंगल्स को अलग अलग लेके दिखा रखा है। ठीक है, अभी मैंने आपको स्क्रीन पर बता दिया है, तो इसलिए इसमें नहीं बताया। क्लियर है? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10।
इंडिकेट विच पेयर ऑफ द एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर। देखो भाई, पहले वर्टिकली अपोजिट तो किस में बनेंगे, क्रॉस में। अब यहाँ इंटरसेक्टिंग लाइंस कौन सी है हमारे पास, यही है, एक मिनट, ये रही। अब देखो क्रॉस में कौन कौन से बन रहे हैं, यहाँ तो कौन सा बन रहा है 4, और इसके सामने यहाँ कौन सा बन रहा है 1, तो 4 का वर्टिकली अपोजिट क्या होगा 1, यहाँ बन रहा है 5, और यहाँ दोनों लाइंस के बीच में कौन सा बन रहा है 2 और 3, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होगा 2 + 3। ये देखो, ये रहा 4 और 1 है वर्टिकली अपोजिट में, और 5 और 2 + 3 है। ठीक है, तो वर्टिकली अपोजिट समझ आया आपको। उसका लीनियर पेयर भी बताने हैं आपको कि इसके अंदर लीनियर पेयर एंगल्स कौन से बनेंगे। लीनियर पेयर जो लाइन पर बनते हैं, अब पहले स्ट्रेट लाइन ले लो आप। स्ट्रेट लाइन एक तो ये है, इसके यहाँ तो कौन से हैं 1 और 5, तो 1 + 5 बनाएंगे लीनियर पेयर। और नीचे कौन से हैं 2 + 3 + 4, तो ये भी कौन से होंगे, लीनियर पेयर होंगे। समझ आया, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के इधर ये भी लीनियर पेयर होंगे 1 + 5, और ये भी 2 + 3 + 4 लीनियर पेयर होंगे। अब दूसरी स्ट्रेट लाइन और भी तो है, एक ये भी तो स्ट्रेट लाइन है, इस पे देख लो, इधर तो कौन से हैं 4 + 5, और इस साइड कौन से हैं 1 + 2 + 3, ये होंगे, तो ये क्या बन गए लीनियर पेयर। क्लियर, ठीक है, तो लीनियर पेयर बताने थे। और आपको ये यहाँ पर मैंने इसको ये भी लिखा है कि 1 और 5, आप ये भी लिख सकते हो 1 + 5, 4 + 2 + 3, 4 + 5, 1 + 2 + 3, मतलब प्लस का साइन भी लगा सकते हो, जुड़ने के आपको एंड ही लगाना है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। क्या एंगल 1 और 2 एडजेसेंट एंगल हैं, ये बताना है। पहले एक बार यहीं रफली कर लेते हैं स्क्रीन पर ही हम, देखो कैसे। अब एक बार मैं इसका नाम दूं ए ओ या ABCD। ठीक है, मैंने एक बार इस फिगर को नाम दे दिया। अब एंगल 1 आपका बना है कौन कौन सी साइड से, AB और BC, इनसे बना है। तो वर्टेक्स अगर हम इसके देखें तो इसका वर्टेक्स कौन सा है आपके पास, B है, B कॉर्नर पे बन रहा है। दूसरा एंगल 2 है जो, वो कैसे बना है, ऐसे, किस किस से बना है BC और CD, इसका वर्टेक्स क्या है C। दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है। जब पहली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल नहीं हो रही तो दैट मीन्स एडजेसेंट कैसे हो सकते हैं। तो देखो 1 इज नॉट एडजेसेंट टू 2, वाई, बिकॉज नो कॉमन वर्टेक्स इज देयर, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन वर्टेक्स नहीं है। अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 12। आपको ये फिगर्स गिवन हैं, इनमें आपको एक्स वाई की वैल्यूज़ फाइंड करना, एक्स वाई जेड की। देखो भाई यहाँ आपको दिख रहा है ये कौन क्रॉस बन रहा है, क्रॉस में कौन से एंगल बनते हैं, यस वेरी गुड, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ 55 का और यहाँ एक्स का है ना। पहले एक नॉन वैल्यू लेकर चलनी है साथ, तो एक नॉन वैल्यू आपको सिर्फ 55 पता है, तो 55 साथ लेकर चलेंगे। तो 55 और एक्स दोनों मिलके कैसे एंगल बना रहे हैं, वर्टिकली अपोजिट। तो एक्स और 55 सेम होंगे। देखो कैसे सॉल्यूशन पे जाते हैं एक बार। यस देखो यहाँ पर ये दोनों आपके इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इसमें यहाँ पर 55 और यहाँ पर एक्स, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब एक्स तो आ गया, वाई और जेड निकालनी है। आप चाहे तो ये लिख सकते हो 55 + जेड। ये देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो 55 + जेड कैसे एंगल बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। तो 55 और जेड अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास क्या बनेगा, लीनियर पेयर। मतलब इनका प्लस कितना होगा, 180 होगा 55 + जेड का। तो यहाँ पे ले सकते हो 55 + जेड 180। सॉल्व करके जेड की वैल्यू निकालेंगे, ये प्लस के हम आ जाएंगे माइनस के 125 आ जाएगा। अब देखो जेड और वाई ये दोनों कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट। जब जेड आपका 125 का है तो वाई भी कितने का होगा,
125। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं तो यहाँ ये रीज़न जो मैंने लिखे हैं ये लिखने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपने इक्वल लिख दिया x 55 के इक्वल है। एग्जामिनर को क्या पता कि आपने क्या सोच के इक्वल लिखा, तो आपने क्या सोच के इक्वल लिखा है x 55 के वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे 55 प्लस जेड आपने 180 लिख दिया, किस लिए लिखा भाई, क्या सोच के? एग्जामिनर को क्या पता आपका माइंड में क्या आया, तो आपको रीज़न लिखना है कि लीनियर पेयर है। मैंने 55 प्लस जेड लिया, आप इसमें ये भी तो ले सकते थे 55 प्लस वाई, ये भी तो 180 आएंगे क्योंकि ये भी क्या है, लीनियर पेयर। तो 55 प्लस वाई 180 सॉल्व करोगे तो आप y की वैल्यू आ जाएगी 125 आ जाएगी। अब जब y 125 है तो y का वर्टिकल अपोजिट कौन सा है, z, तो ये भी क्या होगा 125। तो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपके माइंड में उस टाइम एट द स्पॉट आएगा वही करेंगे। अब देखो सेकंड पार्ट को करने के 2-3 तरीके हैं। सेकंड पार्ट में आपको पता है, पहले तो ये देखो, एक बार इसको हम फिगर को बनाते हैं। यहाँ ये स्क्रीन आ रही है तो मैं एक बार इसको यहाँ बनाती हूँ। देखो आपको ये दे रखी है, ये एक लाइन है, एक लाइन ऐसे जा रही है और ये है, एक लाइन आपकी ऐसे जाएगी और एक एंगल ऐसे जा रहा है, ऐसे ये कुछ, ये है आपका 40, दिस वन इज x, दिस इज 25, ये z, और ये क्या है आपके पास y। अब देखो बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है तो ये तीनों एंगल कैसे होंगे स्ट्रेट लाइन पे जो बन रहे हैं, लीनियर पेयर। कौन से, 40, x और 25। तो 40 प्लस x प्लस 25, तीनों का प्लस कितना होगा 180, क्योंकि ये कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर हैं, और लीनियर पेयर एंगल का प्लस 180 होता है। तो इन तीनों का प्लस कितना हो जाएगा 180। सॉल्व करेंगे जब 40 प्लस 25, 65 प्लस x इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 115 आ गई x की वैल्यू। अब देखो x तो आ गया, अब बच गए हमारे y और z। देखो बेटा, ये भी तो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, आप इन तीनों का प्लस भी 180 ले सकते हैं, x प्लस 25 प्लस z, ये रहा, तीनों लीनियर पेयर से 180 होंगे। कौन से, x प्लस 25 प्लस z 180। अब जब x की वैल्यू आपने निकाल ली, कितनी है 115 प्लस 25 प्लस z इक्वल टू में कितना है 180। इन दोनों को प्लस करोगे 140 प्लस x z इज इक्वल टू 180। 140 प्लस के हैं, राइट में जाएंगे माइनस के, सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा z की वैल्यू 40 आ जाएगी। तो यहाँ पर z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 40। और आप z कैसे निकाल सकते थे, हमने लिया कि ये तीनों लीनियर पेयर हैं। और देखो बेटा, अगर हम देखें तो ये दोनों लाइंस कट कर रही हैं, ये और ये कौन से एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो आप z निकाल सकते हो, z किसके इक्वल होगा 40 के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब z आ गया तो z प्लस y, ये कैसे एंगल हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि एक लाइन पर बन रहे हैं, CD एक लाइन है और ये लाइन पर एंगल बन रहे हैं, तो लीनियर पेयर होंगे। तो y प्लस z कितने के इक्वल होगा 180। आपने z की वैल्यू निकाल ली थी अभी 40 प्लस y प्लस z की वैल्यू 40 इज इक्वल टू 180। सॉल्व करके आपके पास y कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा। ये किया हमने। और इस क्वेश्चन को भी आप और भी मेथड से कर सकते हैं अगर करना चाहें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 फिलअप्स हैं ये आपके। देखो भाई, फर्स्ट इफ द टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर। आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का प्लस कितना होता है 90। तो यहाँ पर इनका प्लस कितना आ जाएगा 90। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन देयर सम इज, सप्लीमेंट्री एंगल का प्लस कितना होता है 180। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर
जो दो एंगल्स लीनियर पेयर बनाते हैं वो क्या होते हैं हमेशा? सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि लीनियर पेयर का प्लस कितना होता है? 180 होता है। इफ़ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अगर तो एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री हैं, जैसे ये सप्लीमेंट्री हैं, तो वो किस कंडीशन पर होंगे? जब वो लीनियर पेयर होंगे, देन दे फॉर्म लीनियर पेयर। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, अगर दो लाइन्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं हमारे पास? इक्वल आएगा इसमें। इफ़ टू लाइन्स intersect at a point, one pair of vertically opposite angles are acute angle, then other pair of vertically opposite angles are, देखो भाई ये मैंने बनाई ये अभी तो ये तो एक बार लगभग सेम बन गई। ये देखो ये बनाई मैंने, आपको देखने से पता चल रहा है ये एक्यूट एंगल है, और ये वाले आपको दिख रहा है उससे बड़े हैं, है ना? क्योंकि देखो अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन लूँ, इसके ऊपर 90 का एंगल यहाँ बनेगा, तो ये 90 से इधर जा रहा है, तो कौन सा होगा? एक्यूट होगा ना आपके पास। ऐसे अगर मैं इधर से देखो ये स्ट्रेट लाइन लूँ तो 90 का एंगल ऐसे होगा, और ये 90 से छोटा इधर जा रहा है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल कैसा होगा? एक्यूट एंगल होगा। तो वर्टिकली अपोजिट में अगर एक पेयर आपका एक्यूट एंगल्स का है, तो दूसरा कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल। क्लियर? इनके आंसर आपको यहाँ ये दे रखे हैं, फर्स्ट का 90, फिर 180, सप्लीमेंट्री, लीनियर पेयर, इक्वल और ऑब्ट्यूस। रीज़न के साथ मैंने आपको समझा ही दिया। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट क्वेश्चन। देखो बेटा, इन द एडजॉइनिंग फिगर, आपको ये फिगर गिवन है कौन सी? देखो ऐसे ही फिगर, एक सेकेंड, दिस नाम है इसका बी, बीच में एक पॉइंट ओ है, यहाँ पर एक पॉइंट डी है। ये आपको दे रखा है ओ ई, और एक ऐसे लाइन जा रही है स्ट्रेट लाइन ओ ए सी, ये फिगर है। अब इससे पूछा ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट। पहले हम वर्टिकली अपोजिट देखें कौन से बन रहे। देखो वर्टिकली अपोजिट बन रहे, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो अब इसमें वर्टिकल अपोजिट एक तो ये पेयर है और दूसरा ये पेयर है। आपको देखने से पता चल रहा है ये तो कैसे हैं? एक्यूट, और ये दोनों कौन से हैं? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस हैं। कौन से वाले ऑब्ट्यूस हैं? ये देखो ये वाला और ये वाला, तो ये वाला है ऑब्ट्यूस में कौन सा? ए ओ डी, और इधर से बी ओ सी। देखो एक बार सॉल्यूशन पर चलते हैं। देखो भाई पहले हमने वर्टिकल अपोजिट देखना है, तो पहले हम इंटरसेक्टिंग लाइंस देख लेंगे। ये देख लिया हमने इंटरसेक्टिंग लाइन, ये आपको ओ ई दे ही रखा है। ये जब आपका वर्टिकली, एक बार इसको ओ ई को भी हटा देते हैं, जरूरत नहीं है। ये आपके वर्टिकली अपोजिट हैं और एक आपके ये वर्टिकल अपोजिट हैं, यही बनेंगे ना। एक तो ये डबल लाइन वाले जो मैंने बना दिए ये वाले, और एक ये वाले बनेंगे। अब इनमें से आपको देखने से पता चल रहा है ये दोनों तो कैसे हैं? एक्यूट, और ये वाले दोनों कैसे हैं? ऑब्ट्यूस, 90 से बड़े। तो इसने हमसे कौन से पूछे हैं? 90 से बड़े ही तो पूछे हैं। तो 90 से बड़े तो ये हैं ए ओ डी, और इधर से बी ओ सी। क्लियर? समझ आया? 90 से बड़े कौन से हैं? ए ओ डी, और इधर से बी ओ सी। उसके बाद सेकंड पार्ट में इसने पूछा एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब दो एडजेसेंट एंगल होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उनका प्लस 90 होना चाहिए। अभी देखो 90 तो आपके पास इस लाइन पर यहाँ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर पेयर तो नहीं है। हमें एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पेयर ऑफ दिखाने, पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, लेकिन यहाँ तो सिंगल है। अब दो एंगल यहाँ, ये इधर 90 का तो इधर भी 90 का होगा, और इसमें दो एंगल हैं। कौन से? एक तो ये ए ओ बी और ए ओ ई,
तो ये दोनों मिलके कैसे एंगल बना रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, 90 है ना इनका प्लस, तो एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके क्या हो जाएंगे, ए ओ ई और बी ए ओ बी या बी ओ ए। क्लियर। नाउ नेक्स्ट आपके पास है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब इक्वल भी हों और सप्लीमेंट्री हों, दैट मीन्स 180 के हों दोनों का प्लस और इक्वल। तो अब देखो भाई इक्वल तो सप्लीमेंट्री तो आपके या तो बनेंगे इस लाइन पर या बनेंगे इस लाइन पर। तो पहले हम इस लाइन पे देख लेते हैं BOD पे। ये देखो अगर इसके इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा 90 और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 180, मतलब दोनों इक्वल हैं और सप्लीमेंट्री हैं। तो इनके नाम क्या हो जाएंगे इक्वल में, इधर से तो है हमारा ये BOE और इधर से है DOE, यही होंगे। तो BOE या DOE या EOD कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएंगे इक्वल और सप्लीमेंट्री, मतलब एंगल्स इक्वल हैं दोनों, ये भी 90 का इधर भी 90, और हैं भी कैसे सप्लीमेंट्री, दोनों 180 हो गए। नेक्स्ट इसने कहा अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल, मतलब दोनों की वैल्यू जो रही है सेम हो, 90 कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री मतलब 180 बना रहे हैं। तो अब देखो आपने देखा था इस लाइन पे तो जो एंगल बन रहे हैं दोनों ये तो क्या थे इक्वल थे। तो अब दूसरी लाइन पे देखें हम, दूसरी लाइन है ये AOC, ये है। अब इस पे एंगल बन रहा है आपका एक तो ये है यहाँ से AOE और एक बन रहा है ये वाला, दोनों एंगल्स क्या हैं अनइक्वल हैं। तो यहाँ पर आप कौन से लेंगे, इस लाइन के लेंगे AOE और EOC, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है एडजेसेंट एंगल्स नोट फॉर्म लीनियर पेयर, मतलब वो लीनियर पेयर नहीं बनाए लेकिन एडजेसेंट एंगल हो, कुछ भी मेजरमेंट हो। तो एडजेसेंट एंगल पहले तो आपके यहीं बन रहे हैं दोनों ये वाले, क्योंकि इनका कॉमन वर्टेक्स क्या है O, दोनों की कॉमन आर्म क्या है BOA और AOE की दोनों की कॉमन आर्म क्या है OA है, और नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड, एक की यहाँ एक की यहाँ होंगे। तो ये दोनों कौन से हो गए आपके एडजेसेंट एंगल, कौन सा AOB और AOE, पहला तो यही हो गया। उसके बाद और एडजेसेंट एंगल कौन से होंगे, देखो इस लाइन पर हमने ये वाले, बट इसने बोला है कि लीनियर पेयर नहीं बनेंगे। अगर ये लाइन लेते हैं तो ये लीनियर पेयर बन जाएगा, तो इसको आप यहाँ से ये ले सकते हैं, ये वाला ये 180 नहीं बना रहे, लीनियर पेयर नहीं है बट एडजेसेंट हैं। कौन कौन से AOE और EOD, कैसे AOE में वर्टेक्स क्या है O, EOD में भी वर्टेक्स क्या है O, कॉमन वर्टेक्स हो गया। AOE में आपकी OE आर्म आ रही है, EOD में भी OE आर्म आ रही है इसमें देखो आपको पता है AOE इसमें भी ये है और DOE इसमें भी ये आर्म है, तो कॉमन आर्म होगी। और जो नॉन कॉमन आर्म है ऑन इधर साइड वो भी है, एक इसके इस साइड है एक इस साइड है, तो तीनों कंडीशन क्या होगी फुलफिल होगी। तो दैट मीन्स ये भी कौन से होगी एडजेसेंट एंगल होगे। और एडजेसेंट एंगल का पेयर आपका कौन सा है, देखो ये वाले, इसके बीच में ये D है, EOD और DOC ये भी आपके एडजेसेंट एंगल हैं, क्योंकि EOD का वर्टेक्स क्या है O, DOC का वर्टेक्स भी क्या है O, तो दोनों में कॉमन वर्टेक्स हो गया। EOD में OD आ रहा है और DOC इसमें भी OD आ रहा है, तो कॉमन साइड भी होगी। अब उसके बाद ये कॉमन साइड है तो नॉन कॉमन एक इसके इस साइड है एक इस साइड है, तो यहाँ भी क्या हो गया आपका ये भी कंडीशन फुलफिल होगी। तो आपको ऐसे ही बताने थे कि एडजेसेंट एंगल कौन से हैं जो लीनियर पेयर नहीं बनाते। क्लियर, थैंक यू।